आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज हम लोगों की चली थी 7.5 या 10.5, यानी पुरानी बुक में 10.5 है ये एक्सरसाइज, न्यू बुक में 7.5 है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले वीडियोज में करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया कि शब्द हेक्सागोन, यानी जो शब्द दिया गया है HEXAGON के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि स्वर हमेशा एक साथ हो। फिर दूसरा पार्ट है स्वर कभी भी एक साथ ना हो, यानी स्वर हमेशा एक साथ हो और स्वर कभी भी एक साथ ना हो। तो पहले हम लोग ये चीज जानना सीखेंगे कि स्वर इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, यानी हेक्सागोन दिया हुआ है HEXAGON। अगर इसमें स्वर निकाले जाए तो क्या हो जाएंगे? स्वरों की संख्या क्या है? स्वरों की संख्या भी लिखेंगे और स्वर भी ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे। स्वरों की संख्या क्या है? यहाँ पे ई स्वर है, ए स्वर है और ओ है। तो यानी स्वरों की संख्या 3 है। ब्रैकेट में ले लिखते हैं कि क्या क्या है, ए है, ई है और ओ है। ये स्वर है हमारे। कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर जो हैं हमारे कितने हैं भैया? कुल अक्षर हैं 7। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। कुल अक्षर कितने हैं? 7। अगर 7 अक्षरों से शब्द बनाने हो हम लोगों को, अगर 7 अक्षरों से हम लोगों को शब्द बनाने हो, कितने शब्द बनेंगे? तो इससे बनेंगे कुल शब्द बनेंगे, हम लिख सकते हैं कुल शब्द जो बनेंगे 7 अक्षरों से। 7 अक्षर कौन से हैं? यही HEXAGON अक्षरों से। कुल शब्द 7 अक्षरों से बनाने पर कितने बनेंगे? 7 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? 7 फैक्टोरियल, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 7P7। ठीक है, जो P यहाँ क्या नोटेशन होता है? क्रमचय का, परम्यूटेशन का। और जो कि होता है NPR बराबर फार्मूला होता है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 7 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को करना है स्वर हमेशा एक साथ हो। ठीक है, तो ये शब्द दिया हुआ है HEXAGON। अगर इन अक्षरों से यानी 7 अक्षर दिए हुए, इनसे अगर शब्द कुल बनाया जाए तो 7 फैक्टोरियल बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्वर हमेशा एक साथ हो। स्वर हमेशा एक साथ हो तो स्वर को हम लोग एक साथ रख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? तो स्वर को एक साथ में रख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए ई ओ को हमने साथ में रख दिया और थोड़ा ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, फिर क्या बचा? H, और क्या बचा भैया? X, फिर क्या बचा? G, फिर N। ठीक है, अब काउंट करिए। ये पूरा एक मान के चलिए, एक अक्षर लिखा हुआ अभी कुछ समय के लिए, तो हम लोग बॉक्स के तरीके से भी बना सकते हो और इस साइड जो है NPR के तरीके से भी हम बताएंगे। इस साइड बॉक्स के तरीके से समझिएगा। ठीक है, अब काउंट करो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हमने कुल अक्षर कितने दिए थे? 7 मान लिए थे, हालांकि दिए भी हैं, तो इनसे शब्द बनाए जा सकते हैं 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ कुल अक्षर कितने हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है स्वर हमेशा एक साथ हो, तो कितने अक्षर हुए कुल अक्षर? अब कुल अक्षर जब हमारा क्या है, स्वर हमारे क्या है? साथ में है, तो 1 2 3 4 5, यानी इसको एक मानेंगे। क्या मानेंगे? एक मानेंगे, एक अक्षर के बराबर मानेंगे। लेकिन अभी इसका भी काम होगा, लेकिन अभी कुछ क्षण के लिए इसको एक मानेंगे। तो कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स बनाएंगे, यानी 5 1 2 3 और ये 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, 5 बॉक्स बना लिया। अब इसमें 5 अक्षर हैं, मान के चलिए यहाँ पे हो सकता है N आया, G आया, X आया, H आया, A E O, एक अक्षर बराबर A आए। ठीक है, यानी ये आए या फिर ये आए, या A आए, A आए, फिर ये आए। कहने मतलब ये हुआ कि 5 अक्षरों में से कोई एक अक्षर यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यानी पॉसिबिलिटी कितनी है? 5। 5 अक्षर यहाँ हम लोग जमा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कितने अक्षर जमा सकते हैं? जी जमा सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जी जम गया है, यानी कहने मतलब जी यहाँ पे रख दिए हैं, तो बचे कितने अक्षर? 4। ठीक है, तो 4 हो जाएंगे। फिर कितने बचेंगे? एक कोई अक्षर जमा दिया जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे हम पहले में n जमा दिया था। फिर कितने अक्षर बचे? 1 2 3, ये पूरा एक 4। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि x जमा दिया, तो कितने बचे? 1 2 3, 3 बचे। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि h को यहाँ पे हमने जमा दिया। अब कितने बचे? h को जमा दिया तो 1 और 2। फिर मान के चल रहे हैं कि जी को जमा दिया गया, तो फिर क्या बचा? एक ही शब्द बचा, यानी एक ही अक्षर बचा।
तो क्या हो जाएगा, इनका कर दीजिए गुणा 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा, 5 को 20, यहाँ 60, 120, 120 अक्षर बन जाएंगे, 120 शब्द बन जाएंगे जब ए ई ओ को हम थोड़ा अभी इसको एक अक्षर बराबर मान के चलें। लेकिन ये भी तो एक अक्षर तो है, मान के चलिए यहाँ पे अगर रखो या फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट किए या यहाँ शिफ्ट किए या यहाँ शिफ्ट किए, यहाँ वो आपस में तो बदल जाएगा ना, वो तो आपस में चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा भाई ब्रैकेट, इसका बना लीजिए, क्या हो जाएगा 3 खाने बना लीजिए, क्योंकि ए और ई ओ इससे यानी कुल अक्षर कितने हैं, कुल अक्षर तो इसमें है 3, कितने अक्षर हैं कुल 3, तो यहाँ पे 3 अक्षर आ सकते हैं, ए आए यानी ए आए या ई आए या फिर ओ आए, ठीक है। यानी जो ये ब्रैकेट बना हुआ था तो ये ब्रैकेट में ही है, एक अक्षर के बराबर ही, लेकिन ये आपस में अदला बदली हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये हुआ ए ई ओ, तो चलो ठीक है, ये मान चलो एक शब्द यही बना हुआ है एच एक्स जी एन, ठीक है, यहाँ पे हमने जी एडजस्ट कर दिया, एक्स को बाद में रख दिया, तो एक अक्षर ये भी बन जाएगा। लेकिन इस अक्षर से देखो, अगर क्या हम ए ओ ई नहीं कर सकते हैं, पीछे में कुछ ना चेंज करो भाई, ए ओ ई चेंज कर सकते हो, यानी ओ को यहाँ ले आए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो ए और क्या बोलते हैं ओ को आगे ले आओ, ई ए को पीछे ले आओ, एच जी एक्स एन, यानी इसमें कुछ हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक वर्ड हमने एक अक्षर को आगे पीछे किया है, अगर ना भी चेंज करो, लेकिन वहाँ तो हम लोग इसको चेंज करके देख लिया, लेकिन ये आपस में बदल रहा है, आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। ये भी तो आपस में स्थान चेंज करेगा, प्लेस चेंज करेगा, ठीक है। तो कितने तरीके से चेंज कर सकता है, देखो 3 तरीके से, यहाँ ए एडजस्ट कर सकते हो, या फिर ई आएगा या ओ आएगा। फिर अगर मान के चल रहे ए आ गया तो ई और ओ बचे, यानी यहाँ 2 तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अक्षरों को, ई या ओ। यहाँ फिर क्या बचेगा 1, यानी कितना हो जाएगा 3 × 2 × 1, यानी 3 दूनी 6, ठीक है। अब इनका कर दीजिए गुणा, तो 120 × 6 कितना हो जाएगा 720, 720 शब्द बनेंगे जब स्वर हमेशा एक साथ में हो, ठीक है। जब स्वर हमेशा एक साथ में हो तो इसका आंसर आएगा 720, ठीक है। अब इसको हम पी के तरीके से करते हैं, यानी कहने मतलब जब हम लोग फार्मूले के तरीके से भी कर सकते हो। यही देखो, यहीं पे समझिएगा, ये यहीं से समझिएगा आप लोग कि ये हमारा शब्द था, यानी ये हमारा शब्द था, तो ऐसे हम लोग इसको ब्रेक किए थे, यानी कहने मतलब स्वर साथ में रखे थे। तो कुल अक्षर कितने थे भैया, कुल अक्षर हमारे कितने आ गए थे, कितने आ गए थे 5, ठीक है, 5 आ गए थे। तो इनको हम कैसे हम लोग जमा सकते हैं, यानी 5p5 के तरीके से। जैसे हमने कुल अक्षर कितने बनाए थे, 7 बनाए थे, तो कितने तरीके से जमा सकते हैं, 7p7 के तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कितना आया था 120, ठीक है। फिर बात आई थी कि यानी जो स्वर थे, यानी जो स्वर थे, स्वर क्या थे, ए ई ओ, इनको कितने तरीके से जमा सकते हो, 3p3 के तरीके से, यानी 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 × 2 × 1, यानी आ जाएगा 6। तो कुल जो शब्द बनेंगे, कुल शब्द जो बनेंगे जब हम लोग स्वर को साथ में रखेंगे तो हो जाएगा भैया 120 × 6, यानी हो जाएगा 720। आप जैसे भी समझ में आए, ऐसे बॉक्स के तरीके से या फिर ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। आप सेकंड पार्ट देख लीजिए, ज़्यादा सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है। स्वर कभी भी एक साथ ना हो, स्वर कभी भी एक साथ ना हो, स्वर कभी भी एक साथ ना हो, इसको आप लोग 6 फैक्टोरियल भी ले सकते हो, यानी 720 को 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर इसको 6 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है, गुणा कर दीजिए 720 ही आएगा। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो कुल शब्द, यानी कुल शब्द 7 अक्षरों से बनाने पर कितने बन जाएंगे, 7 फैक्टोरियल, यानी इसका जब 7 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो आ जाएगा 50 40। आप लोग कर लीजिएगा, हम ओपन करके बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 7 फैक्टोरियल का जो ओपन करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1, जो कि आएगा 50 40, ठीक है। क्या आएगा 50 40 आएगा। तो यानी अगर हेक्सागोन से कुल जो शब्द बनेंगे वो 5040 बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो हेक्सागोन
गौण शब्द से शब्द के अक्षरों से कुल शब्द बनाने के तरीके आप लोग लिख लीजिएगा 5040 बनेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया स्वर कभी भी एक साथ ना हो, यानी स्वर कभी भी एक साथ में ना हो, तो बराबर क्या हो जाएगा भैया, कुल शब्द, यानी जो कुल शब्द बनेंगे माइनस कर दीजिए जब स्वर हमेशा साथ में आए। अभी हम निकाल भी चुके हैं, स्वर हमेशा क्या आए, साथ में आए, हमेशा साथ में हों, जो कि जब स्वर हमेशा साथ में हो तो कितने शब्द बने थे, 720। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 5040 माइनस 720, जब इसको घटाएंगे तो 43 और कितना बचेगा, 4320 शब्द बचेंगे, ये शब्द बनेंगे। बात समझ में आई। यानी कुल शब्द में से अगर घटा दिया जाए कि जो स्वर साथ में आ रहे हैं उनको माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कि स्वर कभी भी एक साथ में नहीं आएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। जो भी बच्चे अगर कुछ भी बच्चे अगर 12th क्लास में हैं जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो रही तो उसको भी हम सॉल्व कराएंगे, यानी क्वेश्चंस भी उसके करा देंगे। ठीक है। अभी तो हम लोग क्लास 11 पे बात कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की।